Hello guys, welcome to on back this YouTube channel Study with IQ IP3D। प्राचीन राजस्थान के जनपद के 41 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। आज फर्स्ट क्वेश्चन, मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? ए चित्तौड़, बी विराटनगर, सी उदयपुर, डी कोटा। चित्तौड़, विराटनगर, उदयपुर, कोटा। बच्चों ये देखो, ये किस एग्जाम में आया क्वेश्चन है, ये वीडियो एग्जाम में आया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 2, मत्स्य जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र से था मतलब मत्स्य जनपद राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित था? दक्षिण राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्व राजस्थान, दक्षिण पूर्व राजस्थान। ये बच्चों देखो किस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा उत्तरी पूर्वी राजस्थान। तीसरा क्वेश्चन, मत्स्य जनपद के प्रमुख राजा कौन थे? मत्स्य जनपद के प्रमुख राजा कौन थे? ये पुलिस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में आया क्वेश्चन है। ये क्या है? स्टडी विद IQ IP3D। ये हमारे चैनल का नाम है। इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य फ्रेंड्स तक पहुंचाएं। जो भी BSTC थर्ड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहा है उन तक जरूर पहुंचाए बच्चों। तो इसका देखो, पहला ऑप्शन होगा महाराणा प्रताप, दूसरा विराट, तीसरा भीम, चौथा अशोक। मत्स्य जनपद के राजा कौन थे? राजा विराट थे। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, तीसरे का उत्तर होगा विराट। चौथा क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का वर्तमान क्षेत्र? जयपुर, अलवर, भरतपुर, बीकानेर, बाड़मेर। ये JN एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बच्चों, क्योंकि राजस्थान में RMSS भी एग्जाम करवाता है। उसके सारे क्वेश्चन क्या होता है, सारे क्वेश्चन मिस्टर आलोक राज ने कहा था कि सारे क्वेश्चन लगभग रिपीट ही होते हैं, इसलिए आप ज़्यादा फोकस इन पर ही करें। थर्ड ग्रेड वाले और BSTC वाले बच्चों ध्यान रखो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करो टॉपिक वाइज। मैं आपके लिए टॉपिक वाइज क्लास लेके आता रहूँगा। इसका सही उत्तर होगा बच्चों, देखो क्या उत्तर होगा, अलवर, भरतपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सालो जनपद की पहचान किस क्षेत्र से होती है? टोक, कोटा, अलवर, चूरू। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? टोक होगा। छठा क्वेश्चन, मत्स्य जनपद का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? रामायण, महाभारत, वेद, उपन्यास। ये रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि थर्ड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? मत्स्य जनपद का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? इसका सही उत्तर होगा महाभारत। सातवां क्वेश्चन, कुरु जनपद का संबंध मुख्यतः किस नदी से था? कुरु जनपद का संबंध मुख्यतः किस नदी से था? चंबल नदी, लूणी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। इसका देखो, इसमें ये सेकेंड ग्रेड एग्जाम RPSC कंडक्ट कराती है, उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो, इसका ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है, चंबल नदी, लूणी नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी। इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? सरस्वती नदी। किस जनपद का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है? मत्स्य, कुरु, सालो, सूर से। ये फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा मत्स्य। राजस्थान के प्रमुख गणराज्य को सा था? मत्स्य, अर्जुनन, कुरु, अवंती। ये रीट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। राजस्थान का प्रमुख गणराज्य कौन सा था? मत्स्य, अर्जुनन, कुरु, अवंती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? देखो बच्चों, इसका सही उत्तर होगा अर्जुनन। अर्जुनन जनपद का प्रमुख क्षेत्र था जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि GS फर्स्ट सेकंड ग्रेड के अंदर दो एग्जाम होते हैं बच्चों। एक फर्स्ट होता है, GS फर्स्ट होता है, और दूसरा सब्जेक्ट होता है। इसमें GS फर्स्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि GK GS का होता है। इसलिए अर्जुनन जनपद का प्रमुख क्षेत्र था जयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर। इसका सही उत्तर होगा अलवर, भरतपुर बच्चों। अयोध्या जनपद का प्रमुख क्षेत्र कहाँ था? मतलब कहाँ था, यानी कि अभी नहीं, अभी ये अयोध्या जनपद का इसका नाम नहीं, अभी कुछ और ही नाम है। तो पहले क्या था? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, सिरोही, भीलवाड़ा। ये पटवारी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अयोध्या जनपद का प्रमुख क्षेत्र का था? इसका सही उत्तर होगा बीकानेर, गंगानगर। अगर योद्धा की पहचान किस कार्य के लिए थी? योद्धा जनपद की पहचान किस कार्यालय की थी? ये BSTC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो, जो भी BSTC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसके आगे राजस्थान पुलिस एग्जाम भी, उसमें भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर राजस्थान पुलिस लिखा हुआ है तो उसमें BSTC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये दोनों एक ही है, मैंने एक ही इसमें ड्रॉ किया है।
इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? योद्धे की पहचान किस कार्य के लिए थी? कृषि, व्यापार, युद्ध कला, शिक्षा। योद्धे वाले युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध थे। राजस्थान में स्थित महाजनपद था अंग, वजी, सूरसेन, मगध। मगध होगा नहीं, अंग होगा नहीं, वजी होगा नहीं, सूरसेन जनपद राजस्थान में था। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों, देखो तो इसका उत्तर हो गया सूरसेन। अगर देखो आपको क्वेश्चन नहीं आते हैं ना तो आप ऐसे कर सकते हो, अगर जो आपको याद है मगध का था, मगध यहाँ पर था नहीं, राजस्थान में वजी भी था नहीं, अंग भी था नहीं, तो लास्ट में क्या बचा? सूरसेन। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूरसेन। ऐसे क्वेश्चन को ट्रैकल किया करो ताकि एग्जाम में गलत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन। ये बीएसटीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। बीएसटीसी वाले क्लास लेते रहो, कंबाइंड क्लास लेके आता रहूँगा, बीएसटीसी वाले और थर्ड ग्रेड वाले लेते रहो क्लासें कंटिन्यू। सूरसेन जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर, मथुरा, पाटलिपुत्र, उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा मथुरा। सूरसेन जनपद का वर्तमान क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। ये पुलिस एसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है 2025 में। सूरसेन जनपद का वर्तमान क्षेत्र है भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, उदयपुर, नागौर। तो इसका सही उत्तर होगा भरतपुर, धौलपुर। किस जनपद का संबंध श्री कृष्ण से है? साल्लव, मत्स्य, सूरसेन, कुरु। ये जेईएन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। देखो किस जनपद का संबंध श्री कृष्ण से है? साल्लव जनपद, मत्स्य जनपद, सूरसेन पद, कुरु जनपद। स्टडी विथ IQIP 3D चैनल को सब्सक्राइब करते रहो बच्चों। इसका सही उत्तर होगा सूरसेन। 17वां क्वेश्चन, कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? हस्तिनापुर, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों? ये देखो ये पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका मतलब ये बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? हस्तिनापुर। राजस्थान में कुरु जनपद का कौन सा माना जाता है? कुरु जनपद का क्षेत्र कौन सा माना जाता है? अलवर, चूरू, झुंझुनू, कोटा, जोधपुर। देखो बच्चों इसका ऑप्शन के हिसाब से उत्तर देना पड़ेगा आपको। ये बीएसटीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब राजस्थान पुलिस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? चूरू, झुंझुनू। अर्जुनाइन किस प्रकार का राज्य था? राजतंत्र, गणतंत्र, साम्राज्य, संघराज्य। ये RS में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मतलब राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर होगा गणतंत्र। प्राचीन राजस्थान में सिक्के बनाने वाला प्रमुख जनपद था अर्जुनाइन, मत्स्य, साल्लव, कुरु। ये पुलिस एग्जाम मतलब बीएसटीसी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही उत्तर होगा अर्जुनाइन। मालव जनपद का संबंध किस क्षेत्र से था? उदयपुर, कोटा, बूंदी, श्री गंगानगर, जैसलमेर। वीडियो और पटवारी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा कोटा और बूंदी। मालव जनपद की प्रमुख नदी थी चंबल, बनास, माही, लूनी। बीएसटीसी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? मालव जनपद की प्रमुख नदी थी चंबल, बनास, माही, लूनी। इसका सही उत्तर क्या होगा? माही। प्राचीन जनपद की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या था? अभिलेख, पुराण, महाकाव्य, सिक्के, ऑल ऑफ दीज। ये पटवार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? 23 का अभिलेख, पुराण, महाकाव्य, सिक्के यानी कि ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के प्राचीन जनपद का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? त्रिपिटक, जातक, अंगुत्तर निकाय, विनय पिटक। ये राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि बीएसटीसी एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। प्राचीन राजस्थान में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? आर्यव्रत, मरुस्थलीय प्रदेश, ब्रह्मवर्त, राजवर्त। ऐसा ही एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बच्चों। तो इसका सही उत्तर होगा मरुस्थलीय प्रदेश। जनपदों का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, हड़प्पा काल। लैब असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है 2025 में वापस लैब असिस्टेंट की परीक्षा होने वाली है, जिसमें 600 प्लस तो साइंस वालों की पोस्टें हैं और जियोग्राफी वालों की 300 के समथिंग भी पोस्ट हैं। अभी ऐसी सूचना दी थी सर ने, जो कि बोर्ड के अध्यक्ष है मिस्टर आलोक राज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका उत्तर होगा वैदिक काल। राजस्थान में ये क्वेश्चन गलत हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरु जनपद के लोग किस धर्म का पालन करते थे? बौद्ध, जैन, वैदिक, इस्लाम। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कुरु जनपद के लोग किस धर्म
किस धर्म का पालन करते थे? वैदिक धर्म। किस जनपद को महाभारत युद्ध से जोड़ा जाता? मत्स्य, कुरु, शालव, मालव। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कुरु। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? वीडियो एग्जाम पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि मत्स्य। प्राचीन राजस्थान का प्रमुख व्यापारी केंद्र था विराटनगर। राजस्थान में गणराज्य प्रणाली किस जनपद ने स्थापित की? अर्जुनाइन। किस जनपद की सीमा हरियाणा तक फैली हुई थी? मत्स्य, कुरु, माल, सूरसेन। कुरु जनपद। मत्स्य जनपद का प्रतीक था। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है सिंह, चक्र, मछली, पक्षी। मत्स्य यानी कि मछली, इसका सही उत्तर होगा मछली। जनपद काल का प्रमुख भाषा थी। जनपद काल में प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो इसका सही उत्तर होगा संस्कृत। सेकंड ग्रेड में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 36, यानी कि जनपदों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? कृषि, युद्ध, व्यापार, खनन। सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा कृषि। राजस्थान में सबसे शक्तिशाली जनपद माना जाता? मत्स्य, सालव, योद्धे, अर्जुन। सेकेंड ग्रेड एग्जाम पूछा क्वेश्चन है योद्धे। किस जनपद में सिक्के सर्वाधिक मिले थे? सालव, अर्जुनाइन, मत्स्य, कुरु। बीएसटीसी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है अर्जुनाइन। गण का तंत्र किस जनपद में था? मत्स्य, कुरु, मत्स्य, सूरसेन। वीडियो एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है अर्जुनाइन। राजस्थान के जनपद मुख्यतः किस युग में समाप्त हुए? मौर्य युग, गुप्त युग, हर्षवर्धन काल, मुगल काल। पटवारी एग्जाम में पूछा क्वेश्चन है मौर्य युग। राजस्थान के प्राचीन जनपदों का महत्व किस कारण है? राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक। उपयुक्त सभी। पीएसआई यानी कि पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वापस रिपीट हो सकता है 2025 में, वापस अप्रैल में जो एग्जाम हो रहे उसमें रिपीट हो सकता है, यानी कि सभी उत्तर होगा। ये बच्चों यही क्लास खत्म होती है। एक बार मैं आपको वापस ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ जल्दी जल्दी, जिससे कि आपको याद हो जाए। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। कुछ बच्चे पूछ रहे IQ IP का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, 3D एनिमेशन। तो इसको फर्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर। मत्स्य जनपद राजस्थान किस क्षेत्र में स्थित था? उत्तरी पूर्व। मत्स्य जनपद के प्रमुख राजा कौन थे? विराट। मत्स्य जनपद का वर्तमान क्षेत्र अलवर, भरतपुर। सालव जनपद की पहचान किस क्षेत्र से होती है? टोक। मत्स्य जनपद का उल्लेख किस महाकाव्य में मिलता है? महाभारत। कुरु जनपद का संबंध मुख्यतः किस नदी से था? सरस्वती नदी। किस जनपद का उल्लेख महाभाष्य में मिलता है? मत्स्य। राजस्थान का प्रमुख गणराज्य? अर्जुनाइन। अर्जुनाइन जनपद का मुख्य क्षेत्र अलवर, भरतपुर। योद्धे जनपद का मुख्य कहाँ? बीकानेर, गंगानगर। योद्धे की पहचान किस कार्य के लिए थी? कुल युद्ध कला। राजस्थान में स्थित जनपद था सूरसेन। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन जनपद का वर्तमान क्षेत्र भरतपुर, धौलपुर। किस जनपद का संबंध श्री कृष्ण से था? सूरसेन। कुरु जनपद की राजधानी हस्तिनापुर। राजस्थान में कुरु जनपद का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? चुरू, झुंझुनू। ऑप्शन के हिसाब से अर्जुनाइन किस प्रकार का राज्य था? गणतंत्र। प्राचीन राजस्थान में सिक्के बनाने वाला प्रमुख जनपद था अर्जुनाइन। मालव जनपद का संबंध किस क्षेत्र से था? कोटा, बूंदी। जालौर जनपद की प्रमुख नदी थी, यानी कि माही नदी। प्राचीन जनपद की जानकारी का मुख्य स्रोत सभी। राजस्थान के प्राचीन जनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय। प्राचीन समय में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? मरुस्थलीय प्रदेश। जनपद का विकास मुख्यतः किस काल में हुआ? वैदिक काल। राजस्थान में ये क्वेश्चन गलत हो गया। कुरु जनपद के लोग किस धर्म में पालन करते थे? वैदिक। किस जनपद में महाभारत युद्ध से जोड़ा जाता है? कुरु। विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य। प्राचीन राजस्थान का व्यापारिक केंद्र विराटनगर। राजस्थान गण राज्य प्रणाली जनपद स्थापित थी अर्जुनाइन। किस जनपद की सीमा हरियाणा तक फैली हुई थी? कुरु जनपद की। मत्स्य जनपद का प्रतीक मछली। जनपद काल का प्रमुख भाषा संस्कृत। जनपदों का मुख्य व्यवसाय कृषि। राजस्थान में सबसे शक्तिशाली जनपद योद्धे। किस जनपद के सिक्के सर्वाधिक मिले? अर्जुनाइन के। गण का तंत्र किस जनपद में था? अर्जुनाइन। राजस्थान के जनपद मुख्यतः किस युग में समाप्त हुए? मौर्य युग। राजस्थान
के प्राचीन जनपदों का महत्व किस कारण था? सभी के लिए। ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। राजस्थान प्राचीन जनपदों का महत्व किस कारण था? राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, उपयोग सभी के लिए। दोस्तों ये क्लास यही समाप्त होती है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D BSTC वाल। लगातार बने रहो और नेक्स्ट क्लास किस ट्रॉफी के लिए लेने आनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, इसे लाइक करो, इसे शेयर करो, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाओ, हमें सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। जल्दी 500 का परिवार होने वाला है, हमारा IQ IP 3D का परिवार 500 का होने वाला है। इसलिए आप अगर कोई भी BSTC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन तक ज़रूर पहुंचाओ ये क्वेश्चन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।